नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। जी हां, खबर यह है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए के कुंबे में फूट पड़ गई है। एलजेपी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही एलजेपी ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया है। इन सबके बीच बीजेपी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। बीजेपी 121 और जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा, 3 नवंबर को दूसरे चरण का और 7 नवंबर को फाइनल चरण आखिरी चरण का मतदान होगा और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो एक महत्वपूर्ण खबर कि बिहार चुनाव को लेकर के और ताजा अपडेट यह है कि अब एनडीए में फूट पड़ गई है। एलजेपी अब अलग चुनाव लड़ेगी, यह ऐलान कर दिया है। और एलजेपी ने बड़ी बात यह कही है कि बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। मतलब ये कि जेडीयू के खिलाफ साफ तौर पर मोर्चा खोला है, लेकिन केंद्र में एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट भी करने की कोशिश की गई है और ये संकेत दिया गया है। और ये बात भी कही गई है एलजेपी की तरफ से कि चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास एलजेपी करेगी। ये बात भी कही गई है। मतलब ये कि बिहार का चुनावी समीकरण एक झटके में पूरी तरह से बदल गया है। अब तक जो एक तरफा चीजें दिख रही थी, अब वहां पर चीजें बदल गई हैं और अब वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं पटना से। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि ये जो गठबंधन में फूट पड़ी है, इससे ठीक पहले ये लग रहा था कि बिहार में मुकाबला एक तरफा होगा, एनडीए काफी अपर हैंड पे थी, लेकिन अब जो ये ताजा घटनाक्रम है एलजेपी के अलग होने के बाद, अब वहां पर सियासी समीकरण ग्राउंड पर आपको क्या बनते हुए दिख रहा है? देखिए, कुछ न कुछ तो ऐसा बदलाव आया है जो पहले लोगों ने नहीं सोच रखा था। खास तौर पे ये जो सत्ताधारी गठबंधन है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, ये दोनों के बीच एक जो मसला सामने आ गया और वो इस तरह से ऐसे समय में सामने आया है कि ये दोनों दल जो हैं वो एक तरह से मुश्किल का सामना कर रहे हैं। वो है लोक जनशक्ति पार्टी ने जो फैसला किया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी जाहिर है कि वो एनडीए के ही एक घटक दल हैं, लेकिन बिहार के साथ खास बात ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से दूरी रही है इनकी। एनडीए में रहते हुए भी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले कई महीनों से एक तरह से मुहिम छेड़ रखी थी। तो अब वो धीरे धीरे बात इतनी बिगड़ गई कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के जो युवा अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी ने मनाने की कोशिश हो सकता है की होगी और कहा गया था कि की जा रही है, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन ये सवाल उठ गया है भारतीय जनता पार्टी पर भी कि वो जो आपके साथ अपने को कह रहा है और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ है, उसको आप कैसे अपने साथ जोड़ के जेडीयू के साथ आप गठबंधन को कैसे मजबूत कर पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल उठा है और अब एक तरह से ये लग रहा है कि ये दोनों दलों के बीच, जो बड़े दल हैं यहाँ बीजेपी और जेडीयू, दोनों के बीच में एक खटास जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ये जो खटास है, ये लग रहा है कि एक बीज पड़ गया है। अब दोनों पहले जैसी सहज स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अभी तो फैसला होना बाकी है कि ये दोनों दल कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। ये आज शाम तक या कल सुबह तक हो सकता है, लेकिन बराबर बराबर की सीटों पर ये दोनों दल जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगे, ये माना जा रहा है। और निश्चित रूप से ये विवाद का फैसला होना अभी बाकी है।
फाइनली कि लोक जनशक्ति पार्टी का बीजेपी के साथ होना ये जेडीयू कितना कबूल करेगा और उस पर कोई उसका विरोध होगा कि नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो एक तरह से गठबंधन हुआ है, वो उसकी खास बात यह है कि उसमें जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो इनके साथ जुड़ गई हैं। लेकिन एक छोटा दल जो मुकेश सहनी का है वीआईपी पार्टी, वो निकल गया है। तो वहां तो लग रहा है कि स्थिति उतनी बुरी मतलब वैसी नहीं है, वो मसला वहां कोई गंभीर नहीं है। हाँ ठाकुर जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, एक छोटा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त की कमी है, कि क्या नीतीश कुमार इस फूट को बिल्कुल चुपचाप सह लेंगे या लालू जी को हालचाल जानने के लिए फोन करेंगे, कुछ संकेत उधर से दिए जाएंगे नीतीश की तरफ से? नहीं, इतनी गंभीर स्थिति अभी नहीं पैदा हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये सब हो जाए, इसलिए कि नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और बीजेपी को भी जेडीयू की जरूरत है। ये दोनों इस समय में अगर अलग होने की सोचेंगे तो ये दोनों के लिए भी नुकसानदेह है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। हाँ, ये है कि मन में खटास तो पैदा हो गई है और ये माहौल कुछ ऐसा बन गया है और चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मणिकांत ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार के मसले पर डिटेल में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वहां पर नया ताजा राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है।